सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ से शुरू होता है इसमें। आप लोगों ने जो पूछा है इसके बारे में 7वें अध्याय के कुछ हैं श्लोक। सबसे पहले है मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्ततः। क्या मतलब? हजारों हजारों मनुष्य में कोई ऐसा मनुष्य होता है जो भगवान को चाहता है, भगवान को पाने की इच्छा करता है। कोई हजारों लाखों करोड़ों में, उन्होंने कहा सहस्रेषु, मनुष्यों में भी सैकड़ों में कोई ऐसा होता है, हजारों में कोई ऐसा होता है, सहस्रेषु मतलब हजारों में, जो भगवान को पाने के यत्न करता है ना। और ऐसे बहुत सारे यत्न करने वालों ने, जैसे मान लीजिए 2-3 हजार है उसमें एक, ठीक है, फिर दूसरे वाले 2-3 हजार हैं उनमें से एक, फिर तीसरे वाले 2-3 हजार उनमें से एक, ऐसे जब 1000 हो जाते हैं उनमें से फिर कोई एक। सोचिए आप कितना कठिन काम है। उन जिन्होंने इच्छा करी है, भगवान को पाने की इच्छा करी है, यत्न करता रहा है, ऐसे में भी, ऐसे योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। मतलब जो लगातार करते रहते हैं हजारों में से, उनमें से कोई एक यहाँ आता है और उनको एक करके 1000 बना लो, उसमें से फिर कोई ऐसा होता है जो मुझे सचमुच में जो मैं हूँ वो जानता है। उसी को बोलते हैं सिद्ध पुरुष, उसी को बोलते हैं प्राप्त पुरुष, है ना। फिर आगे बताते हैं भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। क्या कहा? ये पंच तत्व की बात कर रहे हैं। भूमि, अनलो, क्या मतलब? भूमि तो भूमि हो गई, और अनिल किसे बोलते हैं? आग, आगी को अनिल बोलते हैं। आपो मतलब जल को बोलते हैं, वायु मतलब वायु, खम मतलब आकाश। तो ये पंच तत्व की बात कर रहे हैं। भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। मतलब पंच तत्व, जो 5 तत्व कौन कौन से? आकाश, वायु, अग्नि, जल, ये पंच तत्व है। ये पंच तत्व और प्लस 3 गुण। कौन से 3 गुण? सात्विक, राजसी, तामसिक। सात्विक, राजसी और तामसिक, मतलब पंच तत्व और ये 3 मिला के, ऐसे तीनों जो हुए कितने हुए? 5 और 3 8 होते। ये है प्रकृति, इसको बोलते हैं अष्टधा प्रकृति। अष्ट मतलब 8 चीजें हैं इसमें अष्टधा प्रकृति में। यहाँ आपको बात बताइए आगे कि भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकारिति यम्मे भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये प्रकृति है, इसमें 8 चीजें हैं। 5 तो पंच तत्व है और 3 गुण हैं। ये गुण कह लो आप, मन बुद्धि अहंकार, चित्त गुण है ना। तो चित्त तो स्टोर रूम है। चित्त जो है उसमें आपके कर्मों का लेखा जोखा रखा है, किस जन्म में कौन सा कर्म करके आए, वो चित्त है। बाकी क्या क्या है? मन है, मन में संकल्प विकल्प उठते हैं, बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति है। जो मन ने सोचा कि ये करूं कि नहीं करूं, जाऊं कि नहीं जाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं, उस पे मोहर लगाने का काम बुद्धि का है। तो निर्णय लेने का काम बुद्धि का है। तो एक हो गया क्या? मन, एक हो गई बुद्धि, और एक हो गया अहंकार। कितने? अहंकार। चित्त तो स्टोर है, वो कुछ करता है थोड़ी। अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार घट जाता है, अहंकार आपके काम आ पाता है, नहीं आ पाता है। ये सब अहंकार ने तो आपको परेशान कर रखा है। जो अहंकार तरह तरह का आपको है कि मैं बड़ा दिखूं, मुझे लोग समझें, ये अहंकार जो है ना, यही तो आपको भटकाता रहता है। तो इस तरह से ये अष्टधा प्रकृति कहलाती है। फिर आगे कहते हैं अप्रेयमितस्तुन्यं प्रकृतिं वृत्ति में पराम जीव भूताम महाबाहु ययेदं धार्यते जगत्। कहा कि ये जो है ना अपरा है, अष्टधा प्रकृति जो है वो क्या है?
अपरा प्रकृति है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये सब 8 हो गए ना। ये है अष्टधा प्रकृति जो अपरा है। अपरा मतलब ये मन बुद्धि चित्त दिखते तो नहीं है, मन बुद्धि अहंकार दिखता है, लेकिन मन बुद्धि आपको तो पता है ना, मेरा मन ये कर रहा है, वो कर रहा है, नहीं करना है, जो भी है मन कहता रहता है, उसी से नाचते रहते हो, अहंकार से नाचते रहते हो। अहंकार आपको ये है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, है ना। इस तरह से आप जो है मन बुद्धि के चलाए चलते रहते हो, है ना। जबकि चलना क्या है, सत्य पे चलना है, भगवान के मार्ग पे चलना है, लेकिन आप नाचते रहते हो, जो आपको नचाते रहते हैं। अष्टधा प्रकृति जो आपकी है, पंच तत्व, वो तो कुछ नहीं करते, वो तो है, लेकिन ये जो 3 मिल जाते हैं इसमें शरीर में, ये आपको नचाते हैं। तो इस तरह से आपको क्या करना है, समझना कि ये जो है अपरा प्रकृति है, और इसके अलावा एक परा प्रकृति है। परा प्रकृति क्या है? परा प्रकृति परमात्मा की बात करते हैं, जब कहते हैं जीव भूतम महाबाहु यदम धार्यते जगत। ये जो परा प्रकृति है वही तो जगत को धारण किए हुए, उसी ने, परमात्मा ने ही पूरे जगत को धारण किया हुआ है। इसकी किताब की भाषा में कह रहे हैं, ये 8 प्रकार के वेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है, और हे महाबाहु, इससे दूसरी को जिससे ये संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति है। ठीक है, ये है कि परा कौन सी है? जो दिखती नहीं। अपरा कौन सी है? जो दिखती है और काम करती है, अहंकार करती है, मन बुद्धि चलाए मन रहते हैं, निर्णय लेते हैं, वो सब उसमें अपरा में आती है। और भगवान की जो सृष्टि है, भगवान की जो चर्चा है, इसी में ही अपरा भी है और इसी में ही परा भी, क्योंकि परा के बिना तो चल ही नहीं सकता। परा मतलब परमात्मा क्या, परमात्मा है तब तो ये चल रहा है, और परमात्मा हर चीज में, ये भी है बात। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, कहते हो कि परमात्मा है, और फिर कहते हैं हम आपसे इसमें भी परमात्मा है, तो इसमें भरोसा नहीं करता। लगता है कि नहीं, हम में है, ये तो समझ में आ गया, लेकिन लकड़ी पत्थर में है, मिट्टी में है, सब में है, जब हम कहते हैं तो आपको भरोसा नहीं होता, क्योंकि हम तो चलते फिरते लग रहे हैं, बोलते लग रहे हैं, बाकी ये जो जीव नहीं है जिसमें, वो तो आपको लगता नहीं, उसे विश्वास नहीं होता। लेकिन क्यों है, कैसे मानना पड़ेगा? सब जगह परमात्मा ही कैसे मान पाऊंगा, क्योंकि सब कुछ बना ही परमात्मा से। अब जब सब बना ही परमात्मा से, तो परमात्मा होएगा कि नहीं? अच्छा, घड़ा मिट्टी से बना है, तो घड़े में मिट्टी होएगी कि नहीं? जब बना ही मिट्टी से तो होएगा। ऐसा ही जो भी चीज भगवान से बनी है, तो हर चीज ही परमात्मा से बनी है, तो सब में परमात्मा है, इसे धोता है। फिर आगे आता है, क्या है? देवी वेशा गुणमयी मम माया में, देवी वेशा गुणमयी मम माया दुरत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। अब क्या बात हुई? माया की बात। यही माया है जो अष्टधा प्रकृति है, इसमें जो पंच तत्व हैं जिससे बने हुए हैं, यही माया है। मतलब प्रकृति, जैसे पूरी दुनिया में प्रकृति है, सब जगह प्रकृति का ही खेल है, ऐसे आपके साथ ये है माया प्रकृति, और इसी के पार जाना है। ये तो हम हमेशा ही समझाते हैं कि इसके पार जाने का क्या मतलब है। इसके पार जाने का मतलब ये है, इसको कोई ऐसा समय मिल जाए आपको कि आप इसको भूल जाओ, थोड़ी सी देर के लिए भी भूल जाओ। अगर थोड़ी सी देर के लिए भी अपने शरीर को भूल गए तो तुम मोक्ष पा लिए, समझो। ये कितना मुश्किल है। सोने के अलावा तो भूलते ही नहीं, तो सोने के लिए तो भगवान भुला देता है ना। आपकी मन बुद्धि जो है वो परमात्मा में लय हो जाती है, आत्मा में लय हो जाती है, इसलिए पता नहीं लगता। सोने के अलावा तो कोई टाइम ही ऐसा नहीं है कि आपको शरीर का नहीं पता लगे। आप पूरे टाइम सोचे ये बैठे हो कि यही मैं हूँ, मेरा नाम ये है, मैं फलाने का बेटा हूँ, है ना। तो क्या मतलब है, ये जो आप सोच के बैठे हो ना कि यही मैं हूँ, ये कुछ देर को भी भूल जाओ, ये मैं हूँ ये भूल जाओ। अब कितना कठिन काम है, कैसे?
लेकिन वही पार लग पाता है जो भूल जाता है। थोड़ी थोड़ी भले एक सेकंड को भी भूल जाए। देखिए कहा है ना, आधी घड़ी, आधी में से भी आधी घड़ी, वो इसी को बोला गया कि कितने भी कम समय के लिए जब एक बार आपने अपना शरीर छोड़ दिया तो मोक्ष हो गया। और वो भी अभी पढ़ा कि हजारों हजारों में से कोई एक, और उन हजारों में से भी कोई एक वो ऐसा कर पाता है। कब कर पाएगा? जब लगातार उसमें मन लगाएगा। और ये नहीं कहा कि आप सब काम छोड़ दो और मन लगा लो, जैसे लोगों ने बताया ना कि हम तो भैया हिमालय पे रहते हैं। क्यों रहते हैं? भगवान ने मन लगाए हैं। फिर यहाँ पे नहीं है भगवान? कहाँ नहीं है बताओ? क्या गृहस्थ के पास नहीं है? लड़कियों के पास नहीं होगा? है ना, हर जगह है। तो इतना ही तरीका है कि जो भी करते हो, करते करते भगवान का ध्यान मन में रहे। अब आपको अगर भगवान का ध्यान रहेगा तो काम बिगड़ेंगे? नहीं बिगड़ेंगे। काम करते हो और जाने कहाँ कहाँ का सोचते हो। हर वक्त तुम उल्टी सीधी बातें सोचते हो काम करते करते भी। हम कह रहे हैं वो बातें मत सोचो, भगवान को ध्यान में रख लो बस। अच्छा, कई बार तुम एक साथ दो काम कर लेते हो, करते हो क्या? रोटी भी बना रहे हो, सब्जी भी चला रहे हो, रोटी तवे पे पड़ी है, दरवाजे पे देखे आए, स्कूटर चला रहे हो, बात भी कर रहे हो, पीछे बैठा है कोई, आगे बचते भी जा रहे हो। बताओ, है ना वो कैपेसिटी? एक साथ दो काम कर सकते हो। तो यहाँ तो इतना ही कहा है कि तुम बेकार की बात मत सोचो, बस परमात्मा को ध्यान में रखो और काम करे जाओ, करे जाओ, करे। इससे क्या फायदा होगा? एक साथ कर्म भी कर रहे हैं, कर्म करने के कारण कर्म कर रहे हैं, भगवान की स्मरण कर रहे हो, इसलिए आप आगे बढ़ते जा रहे हो। दोनों चीजें एक साथ। उससे विपरीत आप देखिए, आप कर्म तो कर रहे हो लेकिन सोच रहे हो उल्टी सीधी बातें, कर्म बन रहे हैं। एक ही जगह दोनों चीजें खड़ी। अगर दिमाग में भगवान को रखे हो और कर्म कर रहे हो तो आप कर्मों से छूट रहे हो, और भगवान को छोड़ के इधर उधर की बातें सोच रहे हो और कर्म कर रहे हो तो कर्म बढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत आसान है अगर करने पे आ जाओ। करने का इतने सीरियसली किसी को लगता ही नहीं है, जबकि केवल मनुष्य जन्म ही है मौका, मोक्ष का द्वार जिसको बोला है ना, मनुष्य जन्म ही है। तो ऐसा उन्होंने बोला है कि जो ये प्रकृति जो है, ये जो माया है, इससे पार होना तो बहुत कठिन है, हर कोई पार हो नहीं सकता, बहुत दुष्कर है। तो भी भगवान ने जवाब दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। क्या कहा कि तो भी इतना सब करके भी अगर तुम मेरा स्मरण लगातार करते हो, मुझे अगर लगातार भजते रहो तो तुम इस माया के भी पार जा सकते हो। मतलब माया को उलांघ सकते हो, माया को उलांघ सकते हो। यार ये बात क्या कह रहे हैं कि एक ही तरीका है कि अगर तुम मुझे भजते रहो, जो अभी हमने बात बताई कि भगवान को दिमाग में रखो और काम सब करो। नहीं, हम तो भगवान को चाहते हैं, हम तो इस लाइन में हैं, अब हम कुछ नहीं करेंगे, कर्म तो और बढ़ गए आपके। ऐसे तो नहीं भगवान की लाइन में होते तो कर्म तो करते, कर्म करते जाते। अब तुमने गलत कर करके सोच गलत कर करके बढ़ा ली, है तुम्हारी बात, तुम्हारी जिम्मेदारी, लेकिन तुम घटा भी सकते थे, नहीं घटाई। दोनों ही चीजें तो तुम्हारे हाथ में। कोई दूसरा क्या करेगा? गुरु क्या करेगा? गुरु तो बता देगा कि इस तरह से चलो तो तुम्हारा काम बनेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म में ये कर सकते और किसी जन्म में कर नहीं सकते। अगर तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए ये बात और इसमें लग जाओ तो मनुष्य जन्म में कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसीलिए मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है। तो बोला है कि अगर तुम मुझे निरंतर भजते रहो, भजते रहने से इतना ही मतलब है कि दिमाग में रखो, भगवान की याद करते रहो। तो अगर याद नहीं रहती, हम कई बार बोलते हैं कि जो हम बोलते हैं तो उसी का चिंतन मनन करो, उसी को याद करो कि गुरु माँ ने क्या बोला था, अपना दिमाग लगा के उसको जोड़ो। इस तरह से आप लगातार बढ़ सकते हो। अब आगे बोलते हैं, क्या कहते हैं? चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। क्या कहा कि 4 तरह के लोग होते हैं जो मुझे भजते हैं। इस संसार में 4 तरह के लोग हैं जो मुझे भजते हैं, बाकी तो कुछ नहीं भजते।
गालियाँ ही देते रहते हैं कि भगवान हमारा ऐसा बिगाड़ रहा है, भगवान हमें ऐसा कर रहा है। बाकी भजने वाले तो बस 4 हैं। कौन कौन से हैं? आर्थ। आर्थ का मतलब, अगर आर्थ की बात करेंगे तो किसको याद करोगे? द्रौपदी, है ना, जो बहुत दुखी हैं और कहते हैं हे भगवान बचाओ, हे भगवान पार लगाओ, है ना। जैसे द्रौपदी के जब चीरहरण हुआ था, हे कृष्ण, हे कृष्ण, इसमें क्या छुपा था? लगातार आवाज दे रही भगवान पर, है ना। आर्थ मतलब जो दुखी, बहुत तकलीफ में है, भगवान को पुकारते रहते हैं, ऐसे पहले नंबर पे। और दूसरे अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्ष, दूसरे हैं जिज्ञासु अर्थार्थी। अर्थार्थी मतलब धन की कामना करते हैं। अर्थ मतलब धन, जो धन की कामना करते हैं दूसरे, जो जिज्ञासु है वो तीसरे, और चौथे ज्ञानी। अब आप कहोगे ज्ञानी का मतलब पूर्ण पुरुष? नहीं, ज्ञानी भी 2 तरह के। एक ज्ञानी वो जो ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं, और एक ज्ञानी वो जो पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं। दोनों को ही ज्ञानी बोलते हैं। जैसे कई ज्ञानी हैं, अभी उन्हें सुन सुन के इतना आ गया है कि वो कथा करने लगे हैं, वो भी ज्ञानी कहलाते हैं। और जो पूर्णता प्राप्त है, मोक्ष प्राप्त कर लिया, वो भी ज्ञानी कहलाते हैं। तो कह रहे ये 4 लोग हैं जो मेरी कामना करते रहते हैं, जो मुझे भजते रहते हैं, जो मुझे पाना चाहते हैं। ठीक है, इसके आगे कहते हैं, और आगे की बात कर रहे हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो की ज्ञानिनो अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। कहा ये जो 4 तरह के हैं, तेषाम या ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, इनमें से भी जो ज्ञानी, जो आखिरी नंबर का है ना, चौथे नंबर का, कौन कौन से बोले हमने? आर्थ, जब पुकार कर रहे हैं, दुखी होकर पुकार कर रहे हैं, बचाओ बचाओ कर रहे हैं। दूसरे जो धन चाहते हैं, तीसरे जिज्ञासु, और चौथे ज्ञानी। इस तरह से जो 4 लोग हैं, उनमें भी तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति विशिष्य, चौथे नंबर का ज्ञानी है, वो सदा मेरे में ही स्थित रहता है। एक भक्ति विशिष्य, बस मेरी भक्ति में ही हमेशा लगा रहता है। तो क्या है उसमें? क्या है? प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्था में हम सत्यमापी। उनमें भी ये जो 4 तरह के जो ऊपर बताए हैं, उनमें भी मुझे ज्ञानी सबसे अच्छा लगता है। भगवान कह रहे हैं ये अर्जुन से कि ये जो 4 तरह के मैंने बताए हैं, तुम्हें मुझे चाहने वाले 4 तरह के लोग हैं, उनमें ज्ञानी मुझे सबसे प्रिय है। देखो एक बात यहाँ पे बताएं आपको कि भगवान को ज्ञानी प्रिय है और ज्ञानी को भक्त प्रिय है। ये आपने सुना है? ज्ञानी को भक्त बहुत प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि वो लगा हुआ है, परमात्मा को पाने में लगा हुआ है। कभी पूजा करता है, कभी याद करता है, कभी तीर्थ करता है, कभी कुछ करता है। तो ज्ञानी उनको देख के इसलिए खुश होता है कि अब ये भी इस मार्ग में आ गया है, अब ये भी आगे बढ़ रहा है। इसलिए ज्ञानी भक्त को देख के बहुत प्रसन्न होता है। तो ये कह रहे हैं उनमें भी मुझे ज्ञानी प्रिय है। किसको? भगवान को ज्ञानी प्रिय है, ज्ञानी को भक्त प्रिय है। उनमें भी मुझे ज्ञानी ही प्रिय है, जो सदा मैं उसको याद करता हूँ, वो मुझे याद करता है। क्यों प्रिय है? क्योंकि वो सदा मुझ में ही रहता है। उदारा सर्व एवेति ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। फिर कहा है इनमें भी जो बहुत उदार वाला है, वो कौन है? उदार वाला मन वाला कौन होता है? ज्ञानी ही होता है, क्योंकि वो सबको ज्ञान देता है, बताता है, समझाता है, सब करता रहता है। तो इनमें जो सबसे ज्यादा उदार है वो ज्ञानी है। मेरे मत में, मेरे सोचने में, मेरी समझ में, मैं जिसको मानता हूँ वो ज्ञानी है। और वो क्यों है? ये सभी उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। ऐसा भगवान कह रहे हैं कृष्ण जी। किससे कह रहे हैं? तो नहीं रहे ना? हाँ, क्योंकि ये मद्गत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित, जैसा भी हमने बताया कि लगातार भगवान में जो स्थित, जो लगातार भगवान का चिंतन करता है, जो भगवान को रखे भी है और जगत के काम भी कर रहा है, ऐसा जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। वो मुझे क्यों प्रिय है? क्योंकि मैं उसको प्रिय हूँ और वो मुझसे प्रिय। मुझे वो प्रिय है और उसको मैं प्रिय हूँ। तो फिर आगे एक जगह आता है यो मांस, आगे बोलते हैं कि जो मुझे क्या
लगातार याद करता है, जो मुझे लगातार याद करता है मतलब मुझ में ही रहता है ना, और मैं उसको याद करता हूँ। अब जो ज्ञानी है पूरी तरह तक पहुंच चुका है तो भगवान में ही रहता है पूरे टाइम। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में रहता है, मैं उसमें रहता हूँ। वो मुझे याद करता है, मैं उसको याद करता हूँ। अब बताओ किससे कौन छुपेगा? ज्ञानी से मैं नहीं छुप सकता और मुझसे ज्ञानी नहीं छुप सकता। बात समझ आ रही है ना? कह रहे हैं कि क्योंकि ज्ञानी मुझे हर वक्त हर समय मुझे याद करता रहता है, मतलब उसके मन में मैं ही बैठा और मेरे मन में ज्ञानी बैठा है, इसलिए एक दूसरे से ओझल होते ही नहीं और कहते हैं कि वही मेरा रूप है, ज्ञानी ही मेरा रूप है, साक्षात मेरा रूप होना ज्ञानी ही है, ऐसा सत्य बोलते हैं। फिर बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान, बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। अब कहते हैं कि बहुत सारे जन्मों के अंत के जन्म, ये तो हमने बहुत बार को सुनाया है कि बहुत सारे जन्मों में, जैसे मनुष्य का जन्म हुआ तो शुरू में तो जानवरों से मनुष्य बनता है, तो बहुत नीचे स्थिति का रहता है। धीरे धीरे बार उसको जब मनुष्य जन्म मिलता है तब फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठता है। ऐसे कई बार मनुष्य जन्म लेने के बाद फिर जो अंत वाला जन्म होता है ना, जो अंत वाला जन्म होता है उसमें फिर क्या होता है? बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ। वो फिर किस स्थिति में आ जाते हैं? फिर वो उसे सब जगह भगवान ही दिखने लगते हैं। आखिरी जन्म में जब वो पहुंचता है, भगवान से एकाकार हो जाता है, उसमें भगवान में वो रहने लगते हैं, तब क्या होता है कि वो तो मेरा ही रूप हो जाता है। और ऐसा महात्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। ऐसा कहा ना, हजारों लाखों में कोई एक, फिर हजारों लाखों में कोई एक, ऐसे करके बहुत ही मुश्किल है कि कोई मिले। ऐसा मुझे बहुत पसंद है, ऐसा बोलते हैं, ये अत्यंत दुर्लभ है। तो यही मुझको बचता है सबसे ज्यादा इसकी भाषा में। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको बचता है। वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं। बस इस तरह से जो आपने कहा कि ये हमें समझाइए, तो इस तरह से ये आखिरी वाला पूरा हुआ। ये जाके फिर बाद में हम आप जो और पूछेंगे बाद में बताएंगे हम, ठीक है? आज इतना ही बोलिए। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय।